भाई इमेजिन करो, एक लड़की जो रील अपलोड करे और हजारों अननोन लड़के उसके कंटेंट को नहीं बल्कि उसके कपड़ों को देख रहे हो, फ्रेम बाय फ्रेम उसे एनालाइज कर रहे हो कि गलती से कुछ दिख जाए ताकि फटाफट से उस पे मैं कमेंट करूं, डैंक और कूल बन जाऊं और लाइक और वैलिडेशन मिल जाए। तो इस पूरी चीज पे आपका क्या रिएक्शन होगा? गुस्सा, शौक या फिर शर्म? क्योंकि दोस्तों सेम चीज इंडियन फैमिली व्लॉगर सौरभ जोशी की वाइफ के साथ हुआ और ये सब ओपनली इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन में हो रहा था। एक फैमिली फ्रेंडली रील को ऐसे डायरेक्शन में ले जाना शुरू कर दिया जिसने इंटरनेट की मेंटेलिटी को एक्सपोज कर दिया। आज हम सिर्फ सौरभ जोशी की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उस प्रॉब्लम की जो हर फीमेल क्रिएटर और शायद हर नॉर्मल लड़की रोज फेस करती है। और बिलीव मी, वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि लोग क्यों बोलते हैं सोशल मीडिया टॉक्सिक है। तो वो सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि रियलिटी है। तो इस सब की शुरुआत होती है एक बिल्कुल नॉर्मल रील से, एक सिंपल हस्बैंड वाइफ मूवमेंट, एक ऐसी रील जो लाखों कपल हर रोज अपलोड करते हैं। और ऑनेस्टली अगर आप भी इस रील को देखो तो आप भी इसमें कुछ अनयूजुअल डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन इंटरनेट के कुछ लोगों ने कुछ ऐसा देख लिया जिससे ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई और फिर शुरू हुआ कमेंट सेक्शन का असली तमाशा। किसी ने कपड़े के नीचे के विजुअल कलर को पॉइंट आउट किया, किसी ने उसके ऊपर जोक बनाया और किसी ने लाइक और कमेंट के लिए इस पर पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर दिया। और देखते ही देखते हजारों लोग उस डिस्कशन का हिस्सा बन गए। अब सवाल ये नहीं है कि कमेंट क्या था, सवाल ये है कि लोगों का फोकस कंटेंट पे था ही नहीं। फोकस था सिर्फ फीमेल के कपड़ों पर, उसकी बॉडी पर, उसकी प्राइवेसी पर। और यही इंटरनेट की असली टॉक्सिसिटी है, क्योंकि इंटरनेट लोगों को अनोनिमस बना देता है। स्क्रीन के पीछे बैठा हुआ इंसान ये सोचता है कि उसका नाम नहीं दिख रहा, उसका रियल फेस नहीं दिख रहा और उसे कोई पहचान नहीं पाएगा। और इसी फीलिंग के साथ कई लोग वो लिख देते हैं जो रियल लाइफ में बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए एक लड़का जो अपने फैमिली फंक्शन में खड़ा हो और वही किसी मैरिड वुमन के कपड़ों को घूरना शुरू कर दे तो लोग उसे तुरंत पॉइंट आउट करेंगे और रोक देंगे। लेकिन इंटरनेट पर यही बिहेवियर फनी बन जाता है, डैंक बन जाता है और यही बिहेवियर लोगों से लाइक लेने का तरीका बन जाता है। और धीरे धीरे लोगों को लगता है कि इंटरनेट पर ये सब तो नॉर्मल है, जबकि रियलिटी में ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ सौरभ जोशी तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम ओपन करेंगे एंड किसी भी फीमेल क्रिएटर का कमेंट सेक्शन चेक करेंगे, हर क्रिएटर के कमेंट में एक पैटर्न मिलेगा कि कंटेंट से ज्यादा डिस्कशन अपीयरेंस पे है और टैलेंट से ज्यादा डिस्कशन बॉडी पर। और फिर हम सरप्राइज होते हैं कि लड़कियां सोशल मीडिया पर क्यों अनकंफर्टेबल फील करती हैं, या फिर वो क्यों ओपनली अपना कंटेंट नहीं बनाती या अपनी फोटोज को प्राइवेट रखती हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से इंटरनेट पर एक फ्रेज बहुत ज्यादा फेमस है, ऑल मैन आर सेम। जब कोई लड़की फ्रस्ट्रेशन में बोलती है ऑल मैन आर सेम, तो पर्सनली मुझे भी वो स्टेटमेंट पसंद नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली सारे मैन सेम नहीं होते। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि लड़कियों को ये लाइन बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है? जब भी कोई लड़की अपना कंटेंट इंटरनेट पर अपलोड करती है तो उसके हर पोस्ट के नीचे उसे ऑब्जेक्टिफिकेशन मिलता है और इसी वजह से उनका माइंडसेट बन जाता है कि ऑल मैन आर सेम। और सच कहूँ तो इस पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर प्रॉब्लम कपड़े थे ही नहीं, प्रॉब्लम है माइंडसेट। क्योंकि जिस इंसान का ध्यान कंटेंट से ज्यादा बॉडी पर होता है उसके लिए कोई भी आउटफिट डिसेंट नहीं होगा, और जिस इंसान के अंदर रिस्पेक्ट होगी उसके लिए एक इंसान बस इंसान होगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। और ये प्रॉब्लम कोई छोटी नहीं है। आज सौरभ जोशी की वाइफ के साथ हुआ, कल किसी इन्फ्लुएंसर के साथ होगा और परसों किसी नॉर्मल लड़की के साथ। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि अगला टारगेट कौन होगा, क्वेश्चन ये है कि हम कब मैच्योर होंगे और कब इंटरनेट एंटरटेनमेंट और हैरेसमेंट के बीच डिफरेंस समझेगा। और इस सब में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया की रियलिटी लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।